हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है औसत, या इसे इंग्लिश में कहते हैं एवरेज। औसत क्या होता है? इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं मध्य मान। मध्य मान क्या होता है? मध्य होता है बीच, और मान जो होती है उसकी वैल्यू। ये हमारा मध्य मान भी कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक क्लास में 4 छात्र हैं, ए, बी, सी और डी। इसका वजन 5 किलो, इसका 6 किलो, इसका 7 किलो और इसका 8 किलो। तो अब हमें पूरी क्लास का एक मध्यमान बताना हो या औसत बताना हो, तो इसका जो औसत होता है वो होता है सभी सभी जो राशियां हैं, सभी राशियों का योग बटे जो राशियों की संख्या है, कुल जो राशियां हैं उनकी संख्या। जैसे यह 5, 6, 7, 8, इसे हम लिख सकते हैं 5 + 6 + 7 + 8 बटे 1, 2, 3 और 4। ये हमारा हो जाएगा एवरेज। और इसे हम लिख सकते हैं 6 और 5 11 और 7 18 और 8 26 बटे 4। यह सिंप्लीफाई कर लेते हैं 13 बटे 2 या 6.5। जो क्लास का एवरेज है, जो औसत है, कितना है? 6.5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वो कह रहा है कि किसी स्थान पर जो है, जो माह जुलाई, अगस्त और सितंबर व अक्टूबर में वर्षा क्रम से 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर व 90 सेंटीमीटर हुई, तो उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई? हम जानते हैं कि औसत जो होता है हमारा, उसका फार्मूला होता है कि सभी प्रक्षेपणों का योग बटे उनकी संख्या। हम लिख लेंगे 70 + 65 + 55 और + 90 बटे 1, 2, 3 और 4। इन्हें हम ऐड कर लेंगे, कितना आएगा हमारा? 0 और 9 और 5 14, 6 20 17 27 और 28 बटे 4, या 4 7 28। हमारा कितना आंसर आया? 70। ये हमारा आंसर है। अब इसका एक तरीका और है, चाहे तो शॉर्ट मेथड समझ लीजिए। जैसे हमने देखा कि सभी प्रक्षेपण जो है हमारे, वो 70 65 55 और 90, ये जो है 55 से लेकर 90 तक है। हम इसके बीच की कोई भी संख्या मान लेंगे। जैसे हमने मान लिया, हमने माना जो औसत है वो कितना है? वो हमारा 60 है। ठीक, अब हम इस 60 को कंसीडर करते हैं, तो हम देखेंगे कि जो 70 है वो 60 से कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। 65 कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। और 55 कितना कम है? 5 कम है। और 90 कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है। इन सबको हम जोड़ लेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना है हमारा? 10 और 30 40। ये 5 से 5 कैंसिल, ये हो गया हमारा 40 बटे 4, या 4 धाई 40। तो हमारा 10 जो है आया। इस 10 को हम क्या कर देंगे? इस 60 में प्लस कर देंगे, तो कितना औसत आ गया हमारा? 70। ये हमारा एक सूक्ष्म तरीका है या शॉर्ट मेथड है क्वेश्चन को हल करने का। अगर वैल्यू यहाँ माइनस की आती तो हम 60 में से घटा देते, लेकिन यहाँ वैल्यू प्लस की है, इसलिए हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोई टीम है, चाहे वो क्रिकेट टीम हो या कोई सी भी टीम हो, जो क्रिकेट टीम है उसके जो 10 सदस्य हैं, 10 सदस्यों की आयु जो है, 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। और कप्तान की आयु को, अगर हम कप्तान को भी शामिल कर लें, तो औसत आयु हमारी 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कप्तान की आयु हमें बतानी है। ठीक, हम जानते हैं कि 10, ये तो था हमारा एक बेसिक मेथड। अब शॉर्ट पे आ जाते हैं। शॉर्ट ये कहता है कि जो बढ़ी हुई औसत आयु है वो प्लस माइनस वृद्धि या कमी, प्लस तब लगाएंगे हम जब वृद्धि होगी, और कम माइनस जब लगाएंगे जब कमी होगी, और मल्टीप्लाई जितने टीम के सदस्यों की औसत आयु हमें पूर्व में दी हुई है।
यहाँ कर देंगे हम 10। ठीक, या ठीक है, ये पूर्व संख्या लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 31 प्लस 1 की वृद्धि हुई और मल्टीप्लाई 10, और इस तरीके से हमारा आ गया 31 प्लस 10 बराबर 41। ये हमारा शॉर्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक ऑफिस के 6 कर्मचारी की औसत आयु 37 वर्ष है और एक नया कर्मचारी आने पर औसत आयु 2 वर्ष और कम हो जाती है, तो नए कर्मचारी की आयु बतानी है। हम जानते हैं कि पूर्व औसत कितना है हमारा 37 वर्ष, और नया औसत हमारा कितना हो जाएगा, नया औसत प्लस माइनस वृद्धि या कमी और मल्टीप्लाई जो पूर्व सदस्य हैं, पूर्व संख्या। ठीक, इसे हम लिख सकते हैं नया औसत कितना हो जाएगा हमारा 37 था और 2 और कम हो गया, कितना हो गया 35, और 2 वर्ष कम हुई है तो इसलिए यहाँ आ जाएगा -2, और मल्टीप्लाई कितना है 6 कर्मचारी है तो 6, ये हो जाएगा हमारा 35 माइनस 12, या इसे हम लिख सकते हैं 23। तो जो नया कर्मचारी है उसकी जो आयु है हमारी वो है 23 वर्ष। चाहे तो आप इसे बेसिक तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कह रहा है कि 10 व्यक्तियों का एक समूह है और उसमें से 60 किलोग्राम वाले व्यक्ति को हटाकर एक नया व्यक्ति रख लिया, जिससे कि जो औसत भार था वो 1 किलोग्राम बढ़ गया, तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा। अब यह इस क्वेश्चन की सारी कंडीशनें पिछले क्वेश्चन से चेंज हो जाती हैं। हम मान सकते हैं कि जो हमारे 10 व्यक्ति थे x1 से लेके और x10 तक, इनका जो कुल भार था वो n किलोग्राम था। ठीक, या हम लिख सकते हैं x1 से x10 तक का जो योग हो गया हमारा तो 10n हो गया। दूसरी कंडीशन कहती है अब 60 किलोग्राम वाले व्यक्ति को हटाकर एक नया व्यक्ति रख लिया, जिससे कि औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। ठीक, अब हमने क्या काम करा, इसमें कोई हमारा 60 किलोग्राम वाला व्यक्ति था, उसे जो है हमने प्रतिस्थापित कर दिया एक नए व्यक्ति से, तो जिससे जो औसत भार में कमी आई या बढ़ोतरी हुई तो 1 किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई। तो हम इसे लिख सकते हैं कि जो x1 से लेकर x10 थे हमारे, तो उनमें से एक हमारा 60 किलोग्राम का व्यक्ति निकल गया। ठीक, अभी हमारी कितनी संख्या बची 9 बची। लेकिन अब क्या हुआ कि एक नया व्यक्ति हमने शामिल कर लिया और उसे हमने माना 22, तो कितने हुए 10, और जो हमारा पहला औसत था n, तो वो जो है 1 किलोग्राम बढ़ गया, तो ये हो जाएगा हमारा n प्लस 1। आई बात समझ में। अब x9 की वैल्यू हमारे पास है, कहाँ है, यहाँ से हम वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, तो हम रख सकते हैं 10n माइनस 60 प्लस 22, और बराबर लिख सकते हैं हम 10 और ब्रैकेट में n प्लस 1। ठीक, इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 10n माइनस 60 प्लस 22 बराबर 10n प्लस 10। ठीक है, यहाँ हमने 10 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर दी। अब देखो 10n इधर भी है, 10n इधर भी है, ये कैंसिल हो गए। ठीक, अब ये 22 है और इधर ये 60 है और इधर 10 है, तो 22 बराबर हमारा हो जाएगा, ये 60 इधर आएगा प्लस हो जाएगा और प्लस 10 यहाँ पहले से ही है, ये हो जाएगा हमारा 70। तो 22 जो नया व्यक्ति आया समूह में, उसकी जो कुल भार है वो 70 किलोग्राम है। ये तो था हमारा बेसिक। अब आप इसमें देख लीजिए ट्रिक। ट्रिक में क्या होता है कि जो व्यक्ति है, गया व्यक्ति जो है, उसका जो भार है और प्लस माइनस वही वृद्धि या कमी और मल्टीप्लाई जो हमारी संख्या है। संख्या कितनी है हमारी 10, जो गया हुआ व्यक्ति है उसका कितना भार है 60, और भार कितना बढ़ा है 1 किलोग्राम बढ़ा है और मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा हमारा 60 प्लस 10 बराबर 70। चाहे तो आप इतना कर लीजिए और चाहे आप इतना बड़ा कर लीजिए। ठीक है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हमारा ये वाला तरीका ज़्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है
एक क्लास में 42 लड़के हैं और उनका औसत जो है 137 है, जबकि 98 लड़कियां हैं और उनका औसत 124 है। तो क्लास का कुल स्कोर कितना है? ठीक है, हमने देखा कि जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं ये हैं 42 और ये हैं हमारी 98। जो एवरेज दिया हुआ है लड़कों का 137 है और लड़कियों का 124 है। ये तो हो गई हमारी क्वेश्चन की लैंग्वेज। अब हमसे पूछ रहे हैं कि क्लास का कुल स्कोर क्या है। तो कुल औसत स्कोर क्या है? तो इसे हम जो सिंपल तरीके से करेंगे, हमने माना जो औसत है वो मान लिया हमने 130। हमने इन दोनों के बीच की कोई संख्या मान ली 130। ठीक, अब ये हमारा 42 है और ये हमारा 98 है। अगर हम 42 और 98 को मानकर क्वेश्चन करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, जो कि हमारा टाइम टेकिंग या टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और हमें टाइम की बचत करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इनमें एक रेशियो निकाल लेंगे, जैसे 7 छंग या 14 तिया 42 और 14 सत्ते 98। तो जो हमारा रेशियो आया वो 3:7 आया। तो हमने मान लिया कि क्लास में 3 लड़के हैं और 7 लड़कियां हैं। ठीक, और एवरेज स्कोर हमारा कितना है 130। अब देखो ये 130 से कितना ज़्यादा है, +7 ज़्यादा है, और ये कितना कम है, ये -6 कम है। ठीक, लड़के कितने हैं 3, तो इसमें मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 21। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 से तो कितना हो जाएगा हमारा 42 माइनस। ठीक, अब इन्हें आपस में हम जोड़ लेंगे तो कितना आया हमारा भाई 21 माइनस 42 तो बराबर कितना है -21। ठीक, इसे हम लिख सकते हैं -21/7 और 3 10, और ये आ जाएगा हमारा -2.1। तो अब हमारा जो औसत आया वो 130 जो हमने माना था, इसमें से हम -2.1 को और माइनस कर देंगे तो हमारा जो औसत आएगा वो कितना आएगा 27.9। ठीक, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि 3 कक्षाएं हैं और 3 कक्षाओं में जो उनका औसत स्कोर है वो है 83, एक्स क्लास में 83, वाई क्लास में 76 और जेड क्लास में 85। और इनमें जो छात्रों की संख्याओं का अनुपात है वो एक्स में 27 है, वाई में 36 है और जेड में 45 है। तो वो कह रहा है कि तीनों क्लासों का औसत स्कोर कितना है। ठीक है, हम वही बेसिक तरीका अपनाएंगे। यहाँ देखा जाए तो 83, 76 और 85 ये 80 के लगभग हम औसत मान सकते हैं। हमने माना जो औसत स्कोर है वो कितना है 80। ठीक, और अगर हम देखें तो यहाँ है 83, 76 और 85। ठीक, ये कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, ये 4 कम है और ये 5 हमारा ज़्यादा है। ठीक, ये तो आ गया हमारा औसत स्कोर। अब वो कह रहा है कि छात्रों की जो संख्या का अनुपात है वो कितना है 27, 36 और 45। इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 9 से। तो हम कहेंगे 9 तिया 27, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। तो एक्स में छात्र आ गए 3, वाई में छात्र आ गए 4 और जेड में आ गए हमारे 5। यहाँ से हम इनका योग निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, यहाँ मल्टीप्लाई 4 से और यहाँ मल्टीप्लाई 5 से। तो ये आएगा हमारा 3 तिया 9 और 4 चौक 16 और 5 पंजे 25। ठीक है, ये आ गया हमारा योग। अब इन सबको हम ऐड कर लें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 25 और 9 34 और -16 बराबर कितना हुआ हमारा 18। ठीक है, ये हमारा किसका आया प्लस का 18। और छात्रों की संख्या कितनी है हमारी 12, 5 और 4 9 और 3 12। हम करेंगे 18/12 या 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। इसे हम लिख सकते हैं 1.5 प्लस का। तो अब हमारा जो औसत है
जो हमने 80 माना था उसमें हम क्या करेंगे, प्लस 1.5 कर देंगे, 80 प्लस 1.5, तो जो हमारा औसत आएगा वो कितना है, 81.5। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्लास एक्स, वाई और जेड का औसत स्कोर 83, 76 और 85 है, जबकि क्लास एक्स, वाई का औसत स्कोर 79 है और वाई और जेड का औसत स्कोर 81 है। तो तीनों क्लास का औसत स्कोर क्या होगा। जो हमने अभी पहला क्वेश्चन कराया है ये सेम उसी का एक नेक्स्ट पार्ट है। जिनकी समझ में पहला क्वेश्चन नहीं आया वो इससे और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हमें दी हुई है तीन क्लास एक्स, वाई और जेड। ठीक, एक्स का जो औसत स्कोर है वो 83 है और इसका वाई का जो औसत स्कोर है 76 है और जेड का औसत स्कोर 85 है। ये हमारी तीन क्लास है। ठीक, अब वो कह रहा है कि एक्स वाई का औसत स्कोर 79 है। अगर हम देखें एक्स और वाई का जो औसत स्कोर है वो 79 है, एक्स और वाई का, और वाई व जेड का औसत स्कोर 81 है। मतलब वाई और जेड का औसत स्कोर कितना है, 81 है। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, इन्हें हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। यहाँ आता है अंतर, यहाँ भी अंतर, यहाँ भी अंतर और यहाँ भी अंतर। ठीक, अब 79 और 76 का अंतर कितना होगा, 3। ठीक, ऐसी 79 और 83 का अंतर कितना होगा, ये होगा हमारा 4। फिर इसी प्रकार देखा है तो 81 और 85 का अंतर कितना है, 4। ये हमारा सही हो गया। ऐसे 81 और 76 का अंतर कितना होगा हमारा, 5। तो ये हमारा रेशियो निकल के आया। और ये रेशियो क्या है हमारा, ये हमारा है छात्रों की संख्या। जो हमारा ये निकल के आया, ये आया हमारा छात्रों की संख्या। अब हम करते हैं, वो पूछ रहा है कि तीनों क्लास का जो औसत स्कोर है वह क्या होगा। ठीक, अब हमने माना कि जो औसत स्कोर है वो हम 80 मान सकते हैं। माना औसत स्कोर बराबर 80, किसका, तीनों क्लासों का। ये हमने तीनों क्लासों का औसत स्कोर माना कितना, 80, क्योंकि x का हमें दे रखा है 83, y का स्कोर दे रखा है 76 और z का औसत स्कोर दे रखा हमें 85। तो हम लिख सकते हैं, और छात्रों की संख्या हमारे पास आई गई है 3, 4 और 5 के अनुपात में। अब ये 80 से कितना ज़्यादा है, +3, और ये कितना कम है, -4, और ये कितना ज़्यादा है, +5। ठीक, हम इसमें छात्रों की संख्या से गुणा कर सकते हैं, यहाँ हम करेंगे मल्टीप्लाई 3। तो हमारी क्लास x का जो योग है वो कितना आ जाएगा हमारा, 9। भाई छात्रों की संख्या 3 और औसत स्कोर 83, तो जो योग आएगा वो कितना आएगा, 9। ऐसी बाई का, भाई औसत आया हमारा 4 और छात्रों की संख्या है 4, तो योग कितना आ गया हमारा, 4 चौक 16, माइनस का। ऐसी यहाँ औसत स्कोर है 5 और छात्रों की संख्या है 5, तो योग कितना हो गया हमारा, 25। ठीक, अगर आपकी समझ में नहीं आ रही हो तो स्टार्टिंग में जो हमने बताया था उसे एक बार देख लेना कि जो हमारा औसत होता है वो क्या होता है, हमारा योग और बटे संख्या होता है। हमने सिर्फ ये ही यहाँ पर किया है। ये हमारा क्या दिया हुआ है, औसत, और ये क्या दी हुई है हमें, संख्या। तो अगर हमें योग निकालना है तो हम औसत की गुणा संख्या से करेंगे। तो हमने क्या काम करा, औसत की गुणा संख्या से की, तो हमारा क्या आया, योग। ऐसे यहाँ पर भी क्या आया, योग, और यहाँ पर भी आया योग। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि अब हमारे पास तीनों क्लासों का योग है, कोई औसत निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ती है योग बटे संख्या की। अब हमारे पास तीनों क्लासों का योग है तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या, हम लिख सकते हैं 16 और माइनस फिर 9, 9 - 16 और +25, क्योंकि हमें निकालना क्या है, औसत, और बटे संख्या कितनी है हमारी, 3, 4 और 5, 3 + 4 और +5, तो ये हो जाएगा हमारा कितना भाई, 25
16 और 9, इनका योग करेंगे हम, होगा 34 माइनस 16 कितना हो गया 18 बटे 4 और 5 9 और 3 12 या 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आया हमारे पास 1.5। तो जो हमारा औसत निकल के आया वो आया हमारा 1.5 प्लस का। और हमने औसत क्या माना था, हमने औसत स्कोर लिया था तीनों क्लासों का 80 हमने माना था, और हमारा प्लस कितना आया है 1.5, इसे हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आया 81.5। तो तीनों क्लासों का जो औसत स्कोर है वो 81.5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 9 चीज़ों का औसत 87 है और पहली 5 का औसत 79 है और अगली 3 का औसत 92 है, तो 9वीं चीज़ का मान क्या होगा। इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी 9 चीज़ें हैं और इनका औसत हमारा 87 है, 87 है, और पहली 5 चीज़ों का औसत कितना है 79, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, और अगली 3 चीज़ों का औसत 92 है, तो 9वीं चीज़ का मान क्या होगा, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, कुल औसत 87 और 5 चीज़ों का औसत 79, अगली 3 का 92, और इसे हम लिख सकते हैं 79 माइनस 87, तो इसका जो डिफरेंस है कितना है -8। ऐसे ही इस औसत को हम कुल औसत में से घटा देंगे -87, कितना आया हमारा 12 में से 7 गया 5। ठीक, तो अब ये संख्याएं कितनी है हमारी 5। ठीक है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 से, तो कितना हो जाएगा 8 पंजे 40। इसी तरीके से ये कितनी संख्या है हमारी 3, तो इसमें हम मल्टीप्लाई 3 से कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 5 तिया 15। अब ये है हमारा 40 और ये हो गया हमारा 15। ठीक है, 40 में से हमारा 15 गया, कितना बचा, हम लिख सकते हैं 40 प्लस 15 बराबर कितना हो गया हमारा 25। ठीक, माइनस का 25। ठीक, अब ये इधर क्या है माइनस का 25 है, तो इधर आ गया ये प्लस हो जाएगा, 5 और 7 12 का 2, 8 और 2 10 11, तो जो हमारी 9वीं चीज़ है इसका जो मान है वो हमारा 112। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 चीज़ों का औसत 87 है और पहली 5 चीज़ों का औसत 79 है और अगली 3 चीज़ों का औसत 92 है, 9वीं चीज़ का मान क्या होगा। ठीक है, हम सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, हमने 9 चीज़ें लिखनी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, हमें नहीं पता ये चीज़ें क्या है, हमने सिर्फ गिनती में लिख लिया कि 9 चीज़ें हैं। अब इन 9 चीज़ों का जो औसत दिया हुआ है हमारा कितना है 87, इन 9 चीज़ों का औसत दिया हुआ 87, यहाँ से यहाँ तक हमारी एक बात पूरी हुई। ठीक, आगे चलते हैं कि पहली 5 का जो औसत है वो 79 है, तो जो पहली 5 हैं ये वाली, इनका जो औसत है वो 79 है, अगली 3 चीज़ों का औसत 92 है, अगली 3 चीज़ें ये हो गई हमारी और इनका औसत कितना है 92 है, तो कह रहे हैं 9वीं चीज़ जो बची इसका कितना मान होगा। ठीक है, अभी तक हम क्वेश्चन के अनुसार चले, अब हम चलते हैं आगे कि हमारा जो कुल औसत है वो 87 दे रखा है, हमें कुछ मानने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इनका औसत है 79 और इनका औसत है 92, तो हम इनमें से 87 को घटा लेंगे, -87 किया, ऐसे यहाँ पर भी -87 किया, तो ये कितना आया हमारा, ये आया हमारा -8, और ये कितना आया हमारा, ये आया हमारा 12 में 7 गया 5। ठीक, ये हमारा प्लस का मान आया। अब ये क्या है हमारा, ये है हमारा औसत, औसत ही तो आया, और संख्या कितनी है, संख्याएं हैं हमारे पास 5, तो योग कितना आएगा हमारा, योग आएगा हमारा, इसमें मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो कितना आया -40। यही प्रोसेस इधर करेंगे हम, तो औसत हमारा आया 5 और संख्याएं कितनी है 3, 1 2 और 3, तो इसमें मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारा कितना आया, ये आया हमारा 15। ठीक, 40 और 15 को हम जोड़ लेंगे, या हम लिख सकते हैं 40 और प्लस 15, तो माइनस के 40 में और प्लस के 15 में जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा -25। अब ये जो -25 है हमारा,
ये जब बराबर के इधर जाएगा तो ये माइनस का प्लस में बदल जाएगा, ठीक। तो 87 और प्लस 25, तो ये आ जाएगा हमारा 7 और 5 12, 8 और 2 10 और 1 11। तो ये जो नवी संख्या का मान आया हमारा, वो आया हमारा 112। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि 7 चीज़ों का औसत 34 है, पहली 3 का जो औसत है वो 28 है, अगली 2 का औसत 47 है, तो अंतिम 2 चीज़ों का औसत क्या होगा। वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लाइन बनाते हैं कि 7 चीज़ें हैं और उनका औसत 34 है। हमने माना 1 2 3 4 5 6 और 7 चीज़ें हैं और इनका औसत 34 है। पहली 3 का औसत 28 है, तो पहली 3 क्या हो गई, ये हो गई 1 2 3 28, ठीक। और अगली 2 का औसत मतलब 4 और 5 का औसत कितना है, 47 है। तो वो कह रहा कि अंतिम जो 2 चीज़ें बची इनका औसत क्या है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में जो है वो वैल्यू पूछ रहा था, मान पूछ रहा था। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में वो औसत पूछ रहा है, ठीक है। हम करेंगे -34 और यहाँ पर भी -34, कितना आया हमारा, ये आ गया 6 माइनस का, ठीक। और यहाँ कितना आया हमारा, साथ में चल गया 3 और 1, ये आया हमारा 13 प्लस का। अब हम इनका योग निकालते हैं, तो ये 3 है तो मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 6 3 18, माइनस का 18 आ गया। ऐसे ही यहाँ 13 दूनी 26, तो ये हमारा प्लस का 26 आ गया। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा -18 प्लस 26, तो ये आया हमारा कितना, 8 प्लस का, ठीक। अब ये हमारा 8 आया, और ये 8 जो हमारा योग आया वो इन 2 संख्याओं का योग आया, ठीक। अब इन 2 संख्याओं का जो हम औसत निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आया हमारा 2 जो 8। तो इन 2 संख्याओं का औसत कितना आया हमारा, 4। लेकिन जब हम इसे मेन औसत से तुलना करेंगे तो 4 प्लस का है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 34 - 4 कितना आया हमारा, 30। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है।